लेकिन फिलहाल तो जो मनीष सिसोदिया उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, कल मेडिकल कराने के बाद जो हमें जानकारी मिली है, मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आईपीसी 477 इंटेंट टू डिफॉल्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, और कल उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद अभी जो मुनीष पांडे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुनीष, जो अभी जानकारी आई है, किस सेक्शन के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया? जी देखिए अरविंद, जैसा कि हम दोपहर में भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी क्यों हो सकती है और किस आधार पर होगी। अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी इस बात को साबित करने की और वो आधार बनाने की मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के वक्त कि क्या वो किसी भी साजिश में शामिल थे या नहीं थे, आपराधिक साजिश में शामिल थे या नहीं थे। सीबीआई का ये कहना है कि आज की पूछताछ के दौरान जब सबूतों से आमना सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का, तो इस बात को वो साबित करने में कामयाब थे कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक साजिश थी उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे, उसमें वो शामिल थे। उसके अलावा दूसरी जो धारा है 477A 477A, इस धारा के तहत भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस धारा में ये होता है कि आपने पहले से मंशा बना के रखी है कि आप फ्रॉड करने वाले हो, आप लोगों के साथ में चीटिंग करने वाले हो। सीबीआई का ये कहना है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी शराब नीति लाई गई थी तो शराब नीति को लाने के पीछे की मंशा यही थी कि जो सरकारी खजाना है उसको भले से नुकसान हो लेकिन जो व्यापारी हैं उनको फायदा हो। और अगर सरकारी खजाने को नुकसान होता है यानी कि आम जनता, हमारी आपकी तरह जो लोग हैं, आम जनता दिल्ली के जो लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा था। तो इसमें भी सीबीआई को सबूत मिले। और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, उसके अलावा जो लोग हैं दिल्ली के, उन्होंने चुना हुआ था मनीष सिसोदिया को। तो आपने भ्रष्टाचार करके जो लोगों की मंशा थी उसको कहीं ना कहीं चूना लगाया हुआ है। और इन्हीं आधारों की बिना पर सीबीआई ने इन 3 धाराओं के तहत अहम चीज ये भी है कि एक ब्यूरोक्रेट ने 164 का बयान दर्ज कराया है जिसमें डिप्टी सीएम का नाम उन्होंने लिया है। तो किस तरह के एविडेंस और भी मिले हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली? जी देखिए अरविंद, ये आपने बेहद अहम सवाल किया हुआ है कि आखिरकार सीबीआई किस समय उन्होंने इस बारे में सोचा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी है। देखिए थोड़ी देर पहले जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि सीबीआई ने पहले ही एक ब्यूरोक्रेट, और वो जो ब्यूरोक्रेट है वो कहीं और काम करने वाला नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक आईएएस रैंक का अधिकारी, उस अधिकारी का धारा 164 में बयान दर्ज कराया गया था, यानी कि सीबीआई के लिए वो बतौर सबूत काम कर रहा था। और उसी सबूत के बिना पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। उस अधिकारी ने अपने बयान में कहा हुआ था कि दरअसल सारे जो इंस्ट्रक्शन थे, जब ये पॉलिसी बनाई जा रही थी, जब शराब नीति बनाई जा रही थी, तो ये जो ब्यूरोक्रेट थे, ये जो अधिकारी थे, इनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया खुद ये निर्देश दे रहे थे कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया जाए। पॉलिसी बनाने के वक्त इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि व्यापारियों को नुकसान ना हो, व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इस पूरी पॉलिसी का, इस पूरे शराब नीति का नुकसान अगर किसी को था, खामियाजा किसी को था, तो वो खुद दिल्ली की सरकार को था। सीबीआई ने इसे सबूत के तौर पर मनीष सिसोदिया के सामने रखा। और मनीष सिसोदिया जब उन्होंने पूछा कि क्या आप निर्देश दे रहे थे, मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में इस बारे में इनकार किया। लेकिन फिर सीबीआई के पास में टेक्निकल एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस थे, उस डिजिटल एविडेंस से आमना सामना कराया गया। और जब मनीष सिसोदिया अपने आप को बचा नहीं पाए, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, तो उनकी गिरफ्तारी उसी समय सीबीआई ने बोली कि अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी देखिए, ये आपको एक चीज़ और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से मुनीष ने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, तो जब ये पूरा केस रजिस्टर्ड हुआ था और जब छापेमारी हुई थी खासतौर से ईडी की और सीबीआई की, तो उसमें कई जो पूर्व एक्साइज ऑफिसर्स थे उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। दूसरा, ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि कई आरोपियों ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अपना जो मोबाइल फोन है वो डिस्ट्रॉय किया था, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। नंबर 1। नंबर 2, क्या जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे?
जी देखिए, जो आपने सवाल किया मैं उसी जवाब को देना चाहता हूँ। सूत्रों के मुताबिक कुछ और जानकारी हमें मिली है, वो कौन से ग्राउंड से जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो ग्राउंड सीबीआई ने बताया हुआ है वो यह है कि मनीष सिसोदिया जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल थे जिससे कि मनीष सिसोदिया या तो बचना चाह रहे थे या उनके पास ये जवाब नहीं थे, इसलिए वो जवाब दे नहीं रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्राउंड बताया हुआ है वो यह है कि जब ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई थी शुरुआत में, उसके बाद में भी कई चीज़ों को ऐड किया गया और ये जो सरकारी दस्तावेज थे उसमें उसको दिखाया नहीं गया। उसके अलावा सिसोदिया जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जो आधार बनाया गया सीबीआई की तरफ से, उसमें कुछ अहम जो जानकारी है वो आज तक के हाथ लगी है। जो सीबीआई के सूत्र हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है कि सबसे पहला जो आधार बनाया गया है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा जो आधार बनाया गया है कि जब ये शराब नीति बनाई जा रही थी तो जब शराब नीति बनाई जा रही थी उस दौरान कई ऐसे प्रोविजंस थे, कई ऐसे सेक्शन थे जो कि इस एक्साइज पॉलिसी में ऐड किए गए थे। जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि आखिरकार क्या ज़रूरत थी इन प्रोविजंस को ऐड करने की, क्यों आखिरी ड्राफ्ट में ही इसे ऐड किया गया, तो मनीष सिसोदिया के पास में उसका कोई जवाब नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया इसका जवाब देने में असमर्थ रहे, वो फेल हो गए। इसे एक बड़ा आधार बनाया गया। तीसरा जो आधार बनाया गया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर वो यह था कि जब उनसे पूछा गया कि जब ये ड्राफ्ट चेंज किया गया था तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी, मनीष सिसोदिया ने सीधा जवाब दिया मुझे जानकारी नहीं थी। जबकि सीबीआई के पास में ऐसे सबूत मौजूद थे जिसके आधार पर सीबीआई का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को न सिर्फ जानकारी थी बल्कि ये निर्देश खुद मनीष सिसोदिया दे रहे थे कि आपको ये चेंजेस करने हैं। उसके अलावा जैसा हम पहले अर्पिता बात कर रहे थे, धारा 164 के तहत, यानी कि जो सीबीआई के लिए आज की तारीख में सबूत है, एक ब्यूरोक्रेट, एक अधिकारी का वो बयान जिसमें कि साफ तौर पे उसने मनीष सिसोदिया का नाम लेते हुए ये कहा कि मनीष सिसोदिया दरअसल लगातार निर्देश दे रहे थे कि आपको किस तरीके से नई शराब नीति बनानी है। और अधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि जब नई शराब नीति बनाई जा रही थी तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखा जा रहा था कि इस नई शराब नीति के तहत जो शराब व्यापारी हैं उनका फ़ायदा हो। यह सीबीआई ने एक बड़ा आरोप लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर कुछ और हम बात करें तो जो फाइल बनती है, एक्साइज पॉलिसी की जो फाइल बनती है, उस फाइल को अगर देखा जाए तो कहीं भी, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अर्पिता यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस के बहुत ज़्यादा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर बढ़ाई गई है। पहले से ही 3 बैरिकेड की सुरक्षा यहाँ पर थी, लेकिन अब आप देख सकती हैं लगातार जो पुलिस वालों का आने जाने का सिलसिला है वो बढ़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सीबीआई को इस बारे में अंदेशा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सीबीआई दफ्तर पहुँचने की कोशिश करें और इसी की वजह से जो सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन अर्पिता, जो आपने सवाल पूछा था, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, जो सबसे आखिरी आधार बनाया गया वो यह था कि आपने जानबूझकर क्या कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं किया है। मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया नहीं, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि उन सीबीआई के पास में डिजिटल एविडेंस थे, उनका आमना सामना कराया गया और एक बार फिर मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए। और 7:15 बजे का वो वक्त था जबकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट मेमो जांच अधिकारी ने दिया और जांच अधिकारी ने मनीष सिसोदिया को बताया कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ में पर्याप्त सबूत हैं और इस सबूत के आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है। अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और काफ़ी मुमकिन है अर्पिता कि अगले कुछ दिन तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई के इसी दफ्तर में रहना पड़ेगा जहां पर हमारी मौजूदगी है और इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भी जाना पड़ेगा।